बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि उनकी जो सैकड़ों जायदादें हैं, शेयर्स हैं, मिलों में, फैक्ट्रियों में, अकाउंट्स हैं, वो अब तमाम के तमाम नीलाम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये किस केस में फ़ैसला किया गया है, इसकी जो तमाम तर उनकी जायदादों की डिटेल्स हैं, आपको पहले कभी भी किसी ने इस तरह डिटेल में नहीं बताई होगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको उनकी तमाम तर जायदादों की तफसीलात देंगे जो नैब की जानिब से इकट्ठा की गई हैं। ये एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जी इनको इश्तिहारी करार दिया गया था तोशा खाना रेफरेंस में। और ये तोशा खाना रेफरेंस बना कैसे मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर। मियाँ नवाज़ शरीफ के पास एक गाड़ी थी जो तोहफे में मिली थी सऊदी किंग की जानिब से, जब 1997 में प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर थे, वो यूज़ करते रहे। और उसके बाद कू हो गया 1999 का, तो देन वो जलावतन हो गए, बैरून मुल्क चले गए। जब वापस आए तो वो उनको गाड़ी बड़ी पसंद थी। और उस वक्त पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी और जरदारी साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ आपस में अब बड़े भाई और छोटे भाई थे। तो हुआ ये कि जरदारी साहब को एक दिन बैठे बैठे जोश आया। उन्होंने कहा कि अपने बड़े भाई को तो गाड़ी देनी है और वो इनको बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये गाड़ी आपको मिली थी तोहफे में, आप ले जाएँ। तो मियाँ साहब ने आगे से कहा कि ये मैं कैसे ले सकता हूँ, इसमें तो उसकी वो जो होगी पेमेंट भी करनी पड़ेगी और वो एक 15% पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो तमाम तर प्रोसीजर होंगे। जरदारी साहब ने कहा मियाँ साहब बस थोड़े को पैसे लवाएंगे, ठीक है ये पकड़ें गाड़ी चाबी लें और जाएँ। मियाँ साहब ने गाड़ी में बैठे और वो लेके जाती उम्रा जा पहुँचे। मियाँ साहब को तब तक पता नहीं था कि उनके साथ हाथ हो गया है, उनके साथ गेम होने जा रही है। और हुआ उनके साथ ये मियाँ साहब के साथ कि जरदारी साहब ने इतने में फ़ोन किया अब्दुल गनी मजीद को। उसने कहा भाईजान मियाँ साहब को गाड़ी मैंने दे दी है, इसकी पेमेंट आप कर दें। अब्दुल गनी मजीद ने यह किया कि उन्होंने एक फ़ेक अकाउंट उसमें पकड़ा और फ़ौरन उसमें से पेमेंट कर दी। और बाद में जब ये चलता रहा मामला, जब फ़ेक अकाउंट का ये मामला 2017, 18, 19 में खुला, तो उसकी तहकीकात में पता ये चला कि एक गाड़ी मियाँ साहब के पास भी गई हुई है। वो उनका तो ताल्लुक ही नहीं बनता था फ़ेक अकाउंट के से। लेकिन जब नैब ने तहकीकात की, JIT ने तहकीकात की, तो पता चला कि अब्दुल गनी मजीद ने उनकी जो पेमेंट जो गाड़ी की थी वो फ़ेक अकाउंट के से कर दी और यूँ मियाँ साहब फंस गए। उसके बाद जी वो पेश नहीं हो रहे थे तो उनको एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जिसके बाद नैब ने उनकी जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू की और अदालत ने हुक्म दे दिया जब्त कर लिया जाए। तो अब नैब ने फैसला ये किया है कि उनकी जो जायदाद है उसको जब्त तो कर लिया, अब उसको नीलाम करना है। एक दरख्वास्त है मरीम नवाज़ साहिबा की जो उन्होंने दायर कर रखी है कि जो जायदादें हैं कुलसूम नवाज़ साहिबा के नाम पर वो उनको दी हुई हैं, तो वो सेल नहीं कर सकती नैब। तो खैर वो तो अभी मामला सेटल होना है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। SECP का जो रिकॉर्ड हासिल किया है नैब ने, उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। उसके बाद जी मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज़ शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं। उसके बाद जी हुदैबिया पेपर मिल्स में मियाँ नवाज़ शरीफ के 3,43,425 शेयर्स के मियाँ साहब मालिक हैं। हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में जी मियाँ नवाज़ शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 है। उसके अलावा इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में मियाँ नवाज़ शरीफ के 48,606 शेयर्स के वो मालिक हैं। अब आगे हैं जी नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ निजी वो कहते हैं जी बैंक अकाउंट्स में 3 गैर मुल्की अकाउंट्स समेत मजमूई तौर पे 8 बैंक अकाउंट भी हैं, जिसमें रकम कितनी पड़ी है वो हम आपको बता देते हैं जी। ये नैब की जो दस्तावेज़ात हैं नैब ने इकट्ठी की हैं तफसीलात, उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ के जो 5 बैंक अकाउंट हैं उसमें 6,12,000 रुपये की रकम मौजूद है। ये भी ज़ाहिर ज़ब्त हो चुकी है और ये गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल में ले आएगी। उसके बाद गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद हैं। ये 3 गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, मजमूई तौर पे 8 है जी, मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा जी आगे जाने जी। LDA लाहौर और शेखुपुरा के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर्स और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपनी अपनी जो रिपोर्ट है मियाँ नवाज़ शरीफ की जायदादों से मुतल्लिक वो जमा करवा दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जी नवाज़ शरीफ और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। यानी कि उनके नाम और उनके जो ज़ेर कफ़ालत लोग हैं उनके नाम पर जायदादें हैं। मरी में जी एक बंगला है,
छांगला गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान है और अपर माल लाहौर में भी जायदाद उनकी है, वहाँ पे वो भी इस रिपोर्ट में हिस्सा है, शामिल है, जिसको नैब अब नीलाम करना चाहता है। उसके बाद जी नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम 1752 कनाल से ज़ायद ज़रई अराज़ी शामिल है। लाहौर के मोज़ा मानिक में 936 कनाल, मोज़ा बड्डू कसानी में 299 कनाल अराज़ी ज़रई अराज़ी है जी, जो मियां नवाज शरीफ की है, उनके नाम पे है, जो नीलाम की जाएगी। ज़ाहिर है इस पे अदालत से अभी इजाज़त लेंगे और अदालत जब इजाज़त दे देगी तो फिर उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा लाहौर के मोज़ा माल रायवंड में भी मियां नवाज शरीफ की 103 कनाल, उसके मोज़ा सुल्तान के में 312 कनाल अराज़ी शामिल है। ज़िला शेखुपुरा के मोज़ा मंडियाली में 14 कनाल और मोज़ा फ़िरोज़ वतन में 88 कनाल अराज़ी मियां नवाज शरीफ की शामिल है, जो सेल की जाएगी। ये है जी उनकी तमाम तर जायदादें जिसको नैब सेल करना चाहता है, यानी कि नीलाम करना चाहता है। बहक सरकार जब्त कर लिया गया था। ये कब किया गया था? जब मियां नवाज शरीफ पेश नहीं हुए तो पहले उनके बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, वो पेश नहीं हुए, फिर उनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, वो पेश नहीं हुए, फिर नैब ने इस्तदा की कि उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया। फिर नैब की एक और दरख्वास्त आ गई जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी जायदादें ज़ब्त करने के लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई की जाए और ज़ब्त करने के अहकामात जारी किए जाएँ। फिर जी उनकी जायदाद ज़ब्त हो गई। अब नैब ने फैसला किया है कि ये जायदादें तो जब्त हो चुकी हैं, अब इनको नीलाम करने का हुक्म सुनाया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह इसहाक डार की जायदादें पीछे नीलाम करने का हुक्म हुआ था, उसमें बाज़ हुकूमत पंजाब के कंट्रोल में है, जिसमें उन्होंने वो शेल्टर भी बनाया था आम लोगों के रहने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और PMLN वो ये समझती है कि ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, वो इसको इंतकामी कार्रवाई करार देते हैं। मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। वो इनमें से बात जो जायदादें उनका कहना है कि वो कलसूम नवाज़ साहिबा के नाम पे हैं, वो कैसे सेल आउट या नीलाम नैब कर सकती है। लेकिन नैब का उस पर मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि कलसूम नवाज़ कभी वो नवाज शरीफ की इंडिपेंडेंट रही हैं, वो ज़ेर कफ़ालत रही हैं, तो ये उनकी जायदादें नहीं बल्कि इसके मालिक नवाज शरीफ ही हैं, इसलिए इनको हम नीलाम कर सकते हैं। वो दरख्वास्त भी सेटल होनी है इस नीलामी से पहले और उसके बाद नैब ने अदालत से इजाज़त भी लेनी है। लेकिन कभी इम्कान तो यही है जी अदालत से इजाज़त तो मिल जाएगी क्योंकि पहले के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। तो इसमें मुल्ज़िमान जो है उसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं, उसके अलावा मियां नवाज शरीफ हैं, अब्दुल गनी मजीद हैं और ख्वाजा अनवर मजीद हैं। ये ओमनी ग्रुप के जो लोग हैं, ये फेक अकाउंट केस था और इसमें ये तोशा खाना से गाड़ियाँ ली गई थी और उन्हें पोनों में ले ली गई और साथ ही साथ इसकी जो रकूम है वो फेक अकाउंट से अदा की गई थी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।